नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार साहू एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एग्ज़ाम के क्लब में। दोस्तों, कल हम लोगों ने देखा था वर्ग 2 यानी कि शिक्षक का आंसर की बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का। आज हम लोग देखेंगे सहायक शिक्षक का बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का आंसर की। चलिए जल्दी शुरू करते हैं, फटाफट से इसको निपटाते हैं और आप लोग जल्दी चेक कर लीजिएगा अपना आंसर कितने नंबर बनेगा, उसे आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए जल्दी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है पहला क्वेश्चन कि रीता अपने कक्षा में सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन दोनों का प्रयोग करती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर ए, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तैयारी कक्षा या बाल वाटिका की स्थापना प्रस्तावित है। तैयारी कक्षा या बाल वाटिका के लिए बच्चों की आयु सीमा क्या है? तो इसके लिए होगा दोस्तों सी, यानी कि आंसर सी है ना, 6 वर्ष की आयु से पहले। जी हाँ दोस्तों, बाल वाटिका जो है वो कक्षा पहली से जस्ट पहले वाले क्लास को बोलते हैं हम लोग बाल वाटिका। ठीक है, यानी कि इसका एज जो होता है वो लगभग 5 वर्ष की आयु के लिए होता है। आइए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वमुखी विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा किसकी देन है? तो इसका सही आंसर दोस्तों महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने देखिए यहाँ पर क्या है, बॉडी, माइंड और स्पिरिट है ना, इसकी बात कही थी। तो इसका क्या होगा सही आंसर? आंसर डी। ठीक है, महात्मा गांधी। आइए देखते हैं दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास के क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर बी, शिक्षण और मूल्यांकन में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, प्रभाविता का नियम निम्नलिखित में से किस सीखने के सिद्धांत का प्रतिफल है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अधिगम का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, जिसे हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग कहते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक रचनावादी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों का आकलन किस विधि से करना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर सी, सहयोगात्मक परियोजनाओं से। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है, एनसीएफ 2005 विभिन्न विषयों के अलावा और किन पाठ्यचर्या क्षेत्रों को भी महत्व देता है? तो इसका जो है दोस्तों सही आंसर होगा वो है आंसर सी। जी हाँ, ये स्वास्थ्य और शिक्षा, काम और शिक्षा, और चौथा है शांति के लिए शिक्षा। तो आंसर सी इससे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है। विचार मंथन विधि के प्रयोग से शिक्षक बच्चों में निम्नलिखित में से किसका विकास करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा 8वां का सही आंसर है सी, रचनात्मकता का, जिसे ब्रेनस्टॉर्मिंग दोस्तों, विचार मंथन यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिसको हम लोगों ने वर्ग 2 के भी क्वेश्चन में देखा था इसको, है ना। यह क्वेश्चन आया हुआ है ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं दोस्तों। इस लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। लेकिन अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन को भी ऑन ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के और भी वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ए, आम केंद्रित विचार। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है। प्रश्न नंबर 10 में कहा जा रहा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक विशेष कक्षा में बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? तो इसका जो है आंसर है वो है आंसर बी, बच्चों के आयु के अनुसार। देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2 में कहा गया कि बच्चा जिस उम्र का है उसको उसी कक्षा में प्रवेश दिया जाए, चाहे वो पहली दूसरी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। अगर कोई बच्चा अगर 9 साल का है, 10 साल का है, तो उसको चौथी कक्षा में डाल दो, है ना। अगर 10 साल का है बच्चा तो उसको चौथी कक्षा में डालो, 11 साल का है तो उसको 5वीं में डालो, है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, जिसको हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं, अधिगम को निम्न के द्वारा स्पष्ट करता है। तो किसके द्वारा ये अधिगम को स्पष्ट करता है? तो इसका सही आंसर होगा आंसर बी। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम लोग एसोसिएशन कहते हैं ना, साहचर्य सॉरी। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, मनुष्य के विकास के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है? चलिए देखते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। इसका सही आंसर है सी, मनुष्य में विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से किस प्रश्न के द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा, 13 का सही आंसर डी है। इसे कितने अलग अलग तरीकों से हल किया जा सकता है? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 14 का डी, व्यक्तिगत विकास केवल वातावरणीय कारकों के आधार पर ही होता है। जी नहीं दोस्तों, इसमें बहुत सारे कारक शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है, अच्छे समायोजन में व्यक्ति का अपने व्यवहार और इच्छाओं पर नियंत्रण होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा। समावेशी शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर ए होगा, बहु कक्षा व्यवस्था में शिक्षा उपलब्ध कराती है ना। आइए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा। रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार इनमें से कौन सा ज्ञान निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? तो इस रचनावादी दृष्टिकोण में जो आपका होता है वो क्या होता है, शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान। ठीक है, 17 का सी। आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा जा रहा है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बताता है कि उपर्युक्त के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक व्यक्ति में विकास के संदर्भ में भिन्नताएं होती हैं, है ना। आप लोग जानते हैं कि विकास के अनुसार क्या होता है, विकास सिद्धांत के अनुसार सब में अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती हैं। सबकी अलग अलग तरीके से होता है ना विकास, सबका एक ही जैसा विकास नहीं होता है। भले विकास का जो क्रम है वो सेम रहता है, लेकिन विकास होने का जो टाइमिंग होता है वो अलग अलग होता है ना। आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की वह अवस्था जिसमें लोग सामाजिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार करते हैं को कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आंसर नंबर बी, नैतिकता का
परंपरागत स्तर। आइए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को समूहों में बांटती है और समूह चर्चा, समूह परियोजना, समूह कार्य जैसी गतिविधियां संचालित करती है। सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया किस ओर इंगित करती है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सामाजिक गतिविधि से सीखना। जी हाँ दोस्तों, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का क्या आंसर होगा। ये तो बिल्कुल ही आसान है। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा शिक्षक के कर्तव्यों से संबंधित है? तो धारा 21 जो है वो कर्तव्यों के बारे में इसमें कहा गया है दोस्तों, बताया गया है। ठीक है, चलिए जल्दी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आंसर डी, प्रत्यक्ष ज्ञान। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चे के मस्तिष्क के कितने प्रतिशत का विकास 6 वर्ष की आयु के पूर्व ही हो जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 85% से अधिक हो जाता है ना। और 10 साल की उम्र तक उसका जो विकास है वो 95% तक हो जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। निम्न में से कौन सी बच्चों के लिए सीखने की प्रक्रिया नहीं है? तो तर्क तो है, प्रतिबिंबन भी है, कल्पना भी है, लेकिन परिपक्वता ये नहीं है ना। ये वाला आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा जा रहा है। रवि पढ़ाई में अच्छा है परंतु अक्षरों, शब्दों को पढ़ने समझने में कमज़ोर है। उसकी गणितीय समझ अच्छी है। रवि निम्नलिखित में किस विकार से ग्रसित है? तो पढ़ने में अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो उसको डिसलेक्सिया ही होगा दोस्तों। सी है ना, 25 का सी आंसर सही होगा। आइए अब हम लोग देख लेते हैं 26 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण करने की प्रमुख अभिकरण एजेंसी है? तो समाजीकरण कहाँ कहाँ से होता है हमारा? समुदाय से होता है, सामाजिक समूह से भी होता है, औपचारिक शैक्षणिक संस्था इससे भी होता है, और परिवार से भी। यानी कि इसका क्या होगा आंसर? सी होगा। 1 2 3 4 सब के सब है ना। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को बच्चों में नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए क्या करना चाहिए? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है आंसर नंबर 2 यानी कि बी, कक्षा में नैतिक मुद्दों की चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है इनमें से कौन सा प्रतिभाशाली बच्चों का लक्षण नहीं है? तो वे मौलिक चिंतन नहीं करते हैं। जी नहीं, वो बिल्कुल करते हैं, मौलिक चिंतन करते हैं, इसलिए यही इसका सही आंसर होगा, आंसर नंबर सी। आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा। शिक्षण मुख्य रूप से खाली स्थान के द्वारा किया जाना चाहिए। तो कुशल और प्रशिक्षित शिक्षक। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिक चिंतन करना शुरू कर देते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ना। इस अवस्था में बच्चे हर चीज़ को मूर्त रूप में सोचने समझने लग जाते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके के और वीडियो भी आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपके मन में किसी प्रकार के प्रश्न हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।